ईरानी वजीर खारजा अब्बास इराक्ची पाकिस्तान पहुंच गए। इराक्ची मस्कत से इस्लामाबाद पहुंचे। ईरानी सरकारी मीडिया का कहना है अब्बास इराक्ची का नूर खान एयरबेस पर वजीर दाखिला मोहसिन नकवी, ईरानी सफीर रजा अमीरी मुकद्दम ने इस्तकबाल किया। ईरानी वजीर खारजा पाकिस्तानी हुकाम से खित्ते की ताज़ा सूरत हाल पर मुशावरत और तबादला ख्याल करेंगे। अमरीकी सदर ट्रंप के सहाफियों के साथ सालाना डिनर के दौरान फायरिंग। सीक्रेट सर्विस के एहलकारों ने सदर ट्रंप को हिसार में लिया। सदर ट्रंप को तकरीब से बाहर ले गए। बाहर ले जाते हुए ट्रंप लड़खड़ाकर गिर गए। फायरिंग के बाद भगदड़ मच गई। कुछ लोग टेबल्स के नीचे छुप गए। हमले का ताल्लुक ईरान जंग से नहीं, लगता है मुल्जिम ने इनफरादी तौर पर कदम उठाया। अमरीकी सदर ट्रंप की फायरिंग के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा आज आज़ादी इज़हार राय पर हमला किया गया। सिक्योरिटी इदारों ने फौरी कार्रवाई करके शूटर को गिरफ्तार किया। हमारे एक एहलकार को गोली लगी लेकिन बुलेट प्रूफ जैकेट की वजह से बच गया। ये पहला हमला नहीं। व्हाइट हाउस में फायरिंग करने वाले मुल्जिम का नाम कॉली थॉमस एलन और उम्र 30 साल है और वो कैलिफोर्निया का रिहायशी है। वाशिंगटन डीसी के पुलिस चीफ जेफरी सी कारल का कहना है मुश्तबा शख्स उसी होटल में बतौर मेहमान ठहरा हुआ था जहां ये तकरीब जारी थी। तफ्तीश के सिलसिले में उसका कमरा भी सील कर दिया गया। मुल्जिम के पास शॉटगन और मुतादिद चाकू मौजूद थे। हुकाम वीडियोस का जायजा ले रहे हैं। मुश्तबा शख्स अंदर तक कैसे पहुंचा, अटॉर्नी जनरल का कहना है मुल्जिम को कल अदालत में पेश किया जाएगा। तर्जुमान व्हाइट हाउस कैरोलाइन लेविट ने कहा वो सच हो गया। तकरीब शुरू होने से पहले उन्होंने कहा था इवेंट क्लासिक होने वाला है, इसमें शायद गोलियां भी चल जाएं। तर्जुमान व्हाइट हाउस के बयान की वीडियो वायरल हो गई। सार्फिन उनकी बात पूरी होने पर हैरानी का इजहार कर रहे हैं। सदर जरदारी और वजीर आजम शहबाज शरीफ की व्हाइट हाउस इशाइये में फायरिंग की शदीद मजम्मत। आसिफ अली जरदारी का सदर डोनाल्ड ट्रंप और खातून अव्वल के महफूज रहने पर इजहार इत्मीनान। कहा वाकया दहशतगर्दी की घिनौनी शक्ल है जिसकी जितनी भी मजम्मत की जाए कम है। वजीर आजम का सदर ट्रंप की मौजूदगी में फायरिंग पर इजहार अफसोस। एक्स पर लिखा इशाइये में फायरिंग के परेशान कुन वाकये से गहरा सदमा हुआ, जानकर खुशी हुई सदर ट्रंप, खातून अव्वल और दीगर हाजरीन महफूज हैं। वजीर आजम शहबाज शरीफ का सदर ट्रंप और दीगर के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार। पाकिस्तान ने तनाज़े में बेहतरीन काम किया है। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और वजीर आजम शहबाज शरीफ बेहतरीन शख्सियात हैं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और वजीर आजम शहबाज शरीफ चाहते हैं मसला हल हो। अमरीकी सदर ने मुज़ाकराती टीम को पाकिस्तान रवानगी से रोक दिया। स्टीव विटकॉफ और जारेड कुशनर का दौरा पाकिस्तान मंसूख। सदर ट्रंप ने बताया मंगल को मुलाकात फिक्स हुई लेकिन तवील सफर की वजह से दौरा मंसूख किया। 18 घंटे की तवील परवास करके ऐसे लोगों से मुलाकात के लिए नहीं जा सकते जिनका नाम भी नहीं सुना। अमरीकी वफ्द तवील सफर करके बेमकसद बातों के लिए नहीं बैठेगा। ईरानी वजीर खारजा आज मस्कत से दोबारा इस्लामाबाद पहुंचेंगे। पाकिस्तानी हुकाम से मुलाकात होगी। अब्बास इराक्ची मुख्तसर क़याम के बाद मॉस्को रवाना होंगे। ईरानी वफ्द का एक ग्रुप मुशावरत के लिए तेहरान वापस चला गया। ईरानी वजीर खारजा की ओमान के सुल्तान हैसम बिन तारिक आल सईद से मुलाकात। खित्ते की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। ओमान के सुल्तान ने खित्ते में तनाज़ात खत्म करने के लिए मुज़ाकरात पर जोर दिया। अमरीकी बहरिया ने बहरा अरब में कार्रवाई करते हुए तिजारती जहाज MV7 को रोक लिया। सेंटकॉम के मुताबिक हेलीकॉप्टर के जरिए जहाज रोका गया और ईरान वापस जाने का हुक्म दिया गया। हुकाम का कहना है बहरी जहाज तिजारत की आड़ में गैर कानूनी ईरानी मसनूआत की मुंतकिली में मुलव्वस था और हालिया ब्लैकलिस्ट किए गए 19 जहाजों में शामिल है। अमरीकी महकमा खजाना ने ईरानी तवानाई की तरसील पर पाबंदियां आयद कर रखी हैं। नाकाबंदी के आगाज से अब तक 37 जहाजों का रुख मोड़ा जा चुका है।
अमरीका जाहरियत से बाज रहे, ईरान की मुसल्लह अफवाज का सख्त इंतबाह। तर्जुमान कातिमुल अंबिया हेडक्वार्टर्स का कहना है, अमरीकी हमले या मुहासरा जारी रहा तो सख्त रद्द-ए-अमल दिया जाएगा। अमरीका के खित्ते में कार्रवाइयां बंद ना हुई तो नताइज भुगतना होंगे। अमरीकी फौजी सरगर्मियों पर मुसलसल नजर रखे हुए हैं। दोबारा जाहरियत हुई तो दुश्मन को शदीद नुकसान पहुंचाएंगे। अबनाए हुर्मुज़ पर हमारी निगरानी और कंट्रोल जारी रहेगा। अमरीकी और सेहूनी दुश्मनों को मजीद सख्त जवाब देने के लिए तैयार हैं। खित्ते में किसी भी नई कार्रवाई पर भरपूर रद्द-ए-अमल होगा। ईरानी हमलों से अमेरिका को अरबों डॉलर्स का नुकसान हुआ। अमेरिकी फौजी अड्डों पर नुकसान जितना बताया गया उससे कहीं ज्यादा है। अमेरिकी न्यूज चैनल NBC की अमेरिकी हुकाम के हवाले से रिपोर्ट, बताया नुकसानात के इजाले पर अरबों डॉलर्स लागत आ सकती है। ईरान ने खलीजी ममालिक में 7 अमेरिकी अड्डों पर दर्जनों अहदाफ को निशाना बनाया। वॉशिंगटन के थिंक टैंक अमेरिकन एंटरप्राइज इंस्टीट्यूट की रिपोर्ट और हुकाम के मुताबिक हमलों में गोदामों, कमांड हेडक्वार्टर्स, तैयारों के हैंगर्स, सैटेलाइट कम्युनिकेशन, रनवेज, जदीद तरीन रडार सिस्टम और दर्जनों जंगी तैयारों को तबाह या शदीद नुकसान पहुंचाया गया। तुर्क सदर, जर्मन चांसलर, फ्रेंच सदर, अतालवी वज़ीर-ए-आज़म समेत आलमी रहनुमाओं की व्हाइट हाउस फायरिंग वाक़ई की मजम्मत। सदर ट्रंप और अमरीकी इंतजामिया से इज़हार यकजहती। सऊदी अरब, मुत्तहदा अरब अमारात ने भी वाक़ई की मजम्मत की। तकरीब में हमला नाकाबिल कबूल करार दिया। सदर आसिफ जरदारी का चीन के सूबे हनान के शहर चांगशा में सानी हैवी इंडस्ट्री का दौरा। सनती ताउन और टेक्नोलॉजी में शराकत दारी पर जोर। सानी ग्रुप के चेयरमैन टांग श्योगो ने सदर आसिफ जरदारी को ब्रीफिंग दी। पाकिस्तान और चीन में इंजीनियरिंग, तामीराती मशीनरी के शोबे में ताउन का जायजा लिया गया। सदर मुमलिकत ने हनान टी ग्रुप कंपनी लिमिटेड का भी दौरा किया। सदर को हनान टी ग्रुप के ऑपरेशन, सप्लाई चेन और बैनुल-अक़वामी मार्केट तक रसाई के बारे में ब्रीफिंग दी गई। सदर का कंपनी की तारीख पर मबनी गैलरी का दौरा, चाय की प्रोसेसिंग और इसकी सकाफत पर प्रेजेंटेशन का मुशाहिदा किया। गर्मी जोर दिखाने लगी। नवाब शाह में सूरज आग बरसाने लगा। पारा 46 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच गया। सिब्बी में दर्जा हरारत 43, जबकि लाहौर में पारा 42 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। महकमा मौसमियात की गर्मी की शिद्दत चंद रोज तक बरकरार रखने की पेशगोई। चिलास के करीब थोरनाला के मकाम पर शाहराह कराकरम लैंडस्लाइडिंग के बाइस बंद हो गई। शाहराह कराकरम के दोनों अतराफ गाड़ियों की कतारें लग गईं। तर्जुमान गिलगित बल्तिस्तान पुलिस का कहना है, सड़क से मलबा हटाने और बहाली के लिए काम जारी है। भारत दहशतगर्दी को फरोग दे रहा है और पाकिस्तान दहशतगर्दी का मुकाबला कर रहा है। विफाकी वजीर इत्तलात कहते हैं, पाकिस्तान ने भारत के बेबुनियाद इल्जामात का मुअस्सर जवाब दिया। भारत दहशतगर्दी के वाकयात की ना मजम्मत करता है, ना ही अफसोस। दहशतगर्दी के ताने बाने भारत संभलते हैं। भारत दहशतगर्दी के साथ पानी को बतौर हथियार इस्तेमाल करता है। पाकिस्तान ने पहलगाम वाक़े की तहकीकात का मुतालबा किया तो भारत बैकफुट पर चला गया। पाकिस्तान का दिफा मजबूत से मजबूत तर हुआ है। भारत ने पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन की आड़ में पाकिस्तान के खिलाफ जाहरियत की कोशिश की, लेकिन पहलगाम फॉल्स फ्लैग पाकिस्तान के लिए इज्जत का बाइस बना। वजीर अक़लियती उमूर पंजाब रमेश सिंह अरोड़ा कहते हैं, अक़लियतों के हुकूक के हवाले से पाकिस्तान और भारत का कोई मवाज़ना नहीं। खिलदास कोहिस्तानी ने कहा, भारत ने पहलगाम वाक़े को बेबुनियाद तौर पर पाकिस्तान से जोड़ा। राजेश कुमार हरदासानी मोदी ने अपनी सियासत के लिए हिंदू मजहब के तशख़्ख़ुस को बर्बाद किया। बिशप नदीम कामरान ने कहा, पाकिस्तान में मिसाली मजहबी हम आहंगी है। TRF भारतीय खुफिया एजेंसियों का मोहरा। भारतीय मुतज़ाद बयानात से पहलगाम फॉल्स फ्लैग की हकीकत आश्कार हो गई। पहलगाम वाक़े के दौरान भारतीय प्रोपेगेंडा मशीनरी सिक्योरिटी नाकामी को छुपाने के लिए झूठ और फरेब का सहारा लेती रही। भारतीय मीडिया ने हस्बे रिवायत मनगढ़ंत प्रोपेगेंडे के जरिए पहलगाम वाक़े को पाकिस्तान से जोड़ने की नाकाम कोशिश की। कलअदम तंजीम दी रेजिस्टेंस फ्रंट ने पहलगाम हमले की जिम्मेदारी कबूल की। पाकिस्तान के नायब वजीर आज़म इसहाक डार ने शवाहिद के साथ आलमी सतह पर पाकिस्तान के 2 टोक मौक़िफ़ को तस्लीम कराया।
तहरीक इंसाफ और इंसाफ स्टूडेंट्स मूवमेंट के ओहदेदारों की लंदन में चेयरमैन पाकिस्तान उलमा काउंसिल अल्लामा ताहिर अशरफी को रोकने की कोशिश। सेंट्रल लंदन में इंसाफ स्टूडेंट्स मूवमेंट के ओहदेदार अल्लामा ताहिर अशरफी से सियासी सवाल पूछते रहे। अल्लामा ताहिर अशरफी ने तमाम सवालात सुने और उनका तसल्ली बख्श जवाब दिया। अल्लामा ताहिर अशरफी ने कहा, मुझे और मेरी फैमिली को हिरासा करने की कोशिश की गई। रावलपिंडी इस्लामाबाद में मेट्रो बस सर्विस जुज़वी तौर पर बहाल। मेट्रो बस सदर स्टेशन से शहीद मल्लत स्टेशन तक मुकम्मल फाल हो गई। परेड ग्राउंड से पाक सेक्रेटेरिएट तक मेट्रो बस सर्विस ताहाल बंद। 7 रोज की बंदिश के बाद रावलपिंडी में ग्रीन बस सर्विस मुकम्मल बहाल कर दी गई। कायदे आजम यूनिवर्सिटी में कल से ऑन कैंपस तालीमी सरगर्मियां दोबारा शुरू होंगी। PSL फाइनल के टिकटों की ऑनलाइन फरोख्त कल से। फिजिकल टिकट्स मंगल से दस्तयाब होंगे। कोरियर कंपनी की 18 फ्रेंचाइज पर टिकट्स फरोख्त होंगे। PSL 11 का फाइनल 3 मई को शेड्यूल है। कीमत 1500 से 12,000 रुपए तक रखी गई है। वजीर आला मरियम नवाज ने 50 एकड़ पर मुश्तमिल पंजाब फिल्म सिटी के कयाम का ऐलान कर दिया। फिल्म सिटी नवाज शरीफ IT सिटी लाहौर में कायम की जा रही है। वजीर आला मरियम नवाज ने कहा, फिल्म सिटी मंसूबा मुल्क का पहला मुकम्मल एंड टू एंड मीडिया प्रोडक्शन हब है। फिल्म, TV, एनिमेशन और डिजिटल मीडिया के लिए जदीद सहूलतें एक छत तले फराहम की जाएंगी। फिल्म और म्यूजिक स्कूल भी मंसूबे का हिस्सा होंगे। मंसूबे से हजारों बराह रास्त बिलवास्ता रोजगार के मौके पैदा होंगे। बन्नू में पुलिस ने दहशतगर्दी का मंसूबा नाकाम बना दिया। बम डिस्पोजल स्क्वाड ने सड़क किनारे नस्ब 3 किलो बारूदी मवाद को नाकारा बना दिया। हुकाम का कहना है, रिमोट कंट्रोल बारूदी मवाद पुलिस को निशाना बनाने के लिए नस्ब किया गया था। कराची में साबिक SP के बेटे की फायरिंग से FBR इंस्पेक्टर के जख्मी होने की तहकीकात। मुलजिम आगा शहीर को फरार में मदद देने वाले 3 मुलजिमान गिरफ्तार। मुलजिम मजहर अली को कराची, आगा ताहिर खान और आगा मुसद्दिक खान को शिकारपुर से गिरफ्तार किया गया। मुलजिमान ने अपने डेरे पर आगा शहीद की गाड़ी छुपाई थी। मुलजिमान को कराची मुंतकिल किया जा रहा है। ताहाल मुलजिम का सुराग नहीं लगाया जा सका है। मुलजिम आगा शहीद के वालिद का कहना है, चंद दिन पहले 4 लड़कों ने बेटे को गाड़ी से उतारकर मारा पीटा। बेटी ने बताया कि शहीद जख्मी है। रात 1:30 बजे शहीद बाहर गया, उसके बाद से उसका कुछ पता नहीं। पुलिस ने इक़दाम कत्ल की FIR में दहशतगर्दी की दफात भी शामिल कर दी। और जिम्बाब्वे के खिलाफ 3 वनडे मैचेस की सीरीज के लिए 15 रुकनी कौमी विमेंस स्क्वाड का ऐलान। फातिमा सना कप्तान बरकरार। वनडे सीरीज 4 से 9 मई तक कराची के नेशनल बैंक स्टेडियम में खेली जाएगी।